Hi guys, my name is Assis and you are watching Advanced Spoken Classes Learn Spoken English Without Any Rule। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, वो भी बिना किसी रूल के एंड विथ प्रैक्टिस के साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विल हैव टू के यूज़ के बारे में। यस गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विल हैव टू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विल हैव टू का मतलब क्या होता है। गाइस, आपको पता होगा कि विल हैव टू का यूज़ हम करते हैं कब, जब हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, बट कब बोलते हैं फ्यूचर में कि ये काम मुझे करना पड़ेगा, ये काम मुझे करना पड़ेगा, या फिर ये काम उसे करना पड़ेगा, जैसे उसे लिखना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। तो इसके थ्रू हम चेंज करते हैं, किसके थ्रू चेंज करते हैं? विल हैव टू के थ्रू। तो ये जानकारी आपको फुल अभी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हैज़ टू और हैव टू और हैड टू, अगर इनको एक कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि प्रेजेंट में या फिर पास्ट में सेंटेंस बनाते नहीं है कि कोई भी काम उसे करना पड़ता है। अभी तो जो मैंने बताया कि कोई भी काम उसे करना पड़ेगा फ्यूचर में, लेकिन कभी कभी बात करते हैं प्रेजेंट में, कोई काम मुझे करना पड़ता है या फिर उसे करना पड़ता है, या फिर उसे करना पड़ता था या फिर मुझे करना पड़ता था। तो अगर इसको आपको सीखना है तो इससे मैंने 2 सेपरेट वीडियो डेवलप कर रखे हैं। आपको उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, जा करके आप देख सकते हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं। और उन वीडियोज़ में मैंने हैज़ टू और हैव टू के एडवांस यूजेस के बारे में बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जा करके आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप दिल से इंग्लिश सीखिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाऊं, वो भी बिना किसी रूल के, और आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ और इंग्लिश बोल पाएँ। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Advanced Spoken Classes. Learn spoken English without any rule. सो गाइज, अब मैं आपको सेंटेंसेस को कैसे बनाना है विद प्रैक्टिस के साथ आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि किसी भी काम को मुझे करना पड़ेगा। पहले मैं आपको अपने ऊपर लेकर बात बताता हूँ कि किसी भी काम को मुझे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि उसे करना पड़ेगा। तो कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा। हम जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, जो कि आपको पता है, मोस्टली मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। वो क्या है? हमारा संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या है? आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट। आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट। हम इसके थ्रू चेंज कर देंगे कि किसी भी काम को मुझे करना है, आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और एक्शन के बारे में आप जानते हैं, अगर ना जानते हो तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करना, जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, दौड़ना, यही क्या है? एक्शन है, एज अ वर्ब, यू नो। तो ये तो हो गया कि किसी भी काम को करना है, इसके थ्रू आप चेंज करेंगे आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़े यार कि मुझे खेलना पड़ेगा फ्यूचर में, आई विल हैव टू प्ले। जैसे कहना पड़ेगा मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं किसी भी काम को करना पड़ेगा। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू टीच। आई विल हैव टू टीच। क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू टीच। मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे मैथ पढ़ानी पड़ेगी तो आई विल हैव टू टीच मैथ। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं किसी भी काम को मुझे करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट। अब मैं कुछ सेंटेंस की हिंदी बोलूँगा जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में, क्योंकि आप यहाँ पर सीखते हैं विद प्रैक्टिस। सो आर यू रेडी नाउ? तैयार हैं आप सभी लोग? जैसे कहना पड़ेगा यार कि मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मुझे एक कार खरीदनी पड़ेगी, आई विल हैव टू बाय अ न्यू कार। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। मुझे मैथ पढ़ानी पड़ेगी, तब क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू टीच मैथ। सो आई होप कि ये आप बना पाएंगे कि कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट। तो ये तो हो गया कि किसी भी काम को करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी काम मुझे नहीं, उसे करना पड़ेगा। किसी भी काम को उसे करना पड़ेगा, जैसे उसे जाना पड़ेगा, उसे खेलना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पर आप यूज़ कर देंगे ही विल। ठीक है, मेल होगा तो ही, अगर फीमेल होगी तो सी विल हैव टू एक्शन फर्स्ट। हैव टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कहना पड़ेगा यार कि उसे खेलना पड़ेगा, मेल की बात हो रही है, तब क्या बोलेंगे? ही विल हैव टू प्ले। ही विल हैव टू प्ले। उसे दौड़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू रन। उसे खेलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? ही विल हैव टू
प्ले, उसे मान लीजिए हॉकी खेलनी पड़ेगी तब क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू प्ले हॉकी। और बात कर लेता हूँ अगर सी की कि कोई किसी भी काम को करना पड़ेगा बट वहाँ पर क्या होगी, फीमेल। जैसे कि बात कर लेते हैं कि सी को दौड़ना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, सी विल हैव टू रन। सी को तेज दौड़ना पड़ेगा तब क्या बोलेंगे, सी विल हैव टू रन फास्ट। सी को कार चलानी पड़ेगी, सी विल हैव टू ड्राइव अ कार। सी को पतंग उड़ानी पड़ेगी, सी विल हैव टू फ्लाई काइट। सी को खाना बनाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, सी विल हैव टू कुक फूड। ऐसे कहना पड़ेगा कि उसे, अब मेल की बात कर लेता हूँ कि उसे अपने कपड़े धुलने पड़ेंगे, क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू वॉश हिज क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे, ही विल हैव टू वॉश हिज क्लॉथ्स। और अगर आपको सेंटेंसेस को बोलने में दिक्कत होती है तो मुझे यह सुनकर आप बोल सकते हैं, और आपके स्क्रीन पर सेंटेंसेस देखते हैं उनको देखकर आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि बोलना बोलने से आता है, बिना बोले आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। सो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलिए। और मैं आपको मोस्टली हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि पहले तो सबसे पहले करता क्या हूँ, पहले आपको सेंटेंस को समझा देता हूँ। समझाने के बाद क्या होता है कि मैं उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक सेंटेंस आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए, और जब भी आपको मौका मिले आप उन सेंटेंसेस को बोल पाएँ। और जब आपको मौका मिलता है तो आप उनको ज़रूर यूज़ करिए, अपने रियल लाइफ में उनको आप ज़रूर यूज़ करिए, ताकि आप अपनी इंग्लिश की पकड़ और मजबूत कर सकें। सो ये तो हो गया कि कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा या फिर उसे करना पड़ेगा। और अब हम बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं यार कि कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, या फिर मुझे नहीं खेलना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, या फिर उसे नहीं, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो उसको हम सीखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम सीखते हैं। सो गाइज, कोई भी काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, आई विल नॉट, बीच में इसके विल के बाद ये नॉट आ जाएगा। सिंपल से मैं यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट, हैव टू एक्शन फर्स्ट। ऐसे आप बना सकते हैं। किसी भी काम को मुझे नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या बोलेंगे, आई विल, उसके बाद फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जो काम आपको नहीं करना पड़ेगा वो आप बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, आई विल नॉट हैव टू, आई विल नॉट हैव टू क्या करना नहीं पड़ेगा, टीच, क्या टीच, कंप्यूटर। आई विल नॉट हैव टू टीच कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू टीच कंप्यूटर। जैसे कहना पड़ेगा कि मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे, आई विल नॉट हैव टू गो टू मार्केट। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, किसी भी काम को मुझे नहीं करना पड़ेगा। और चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस, कुछ सेंटेंस की मैं हिंदी बोल रहा हूँ जिनको आपको फॉर्म कर देना है इंग्लिश में। तो किसी भी काम को मुझे नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट, इसके थ्रू आप चेंज करते हैं। जैसे कहना पड़ेगा यार कि मुझे कंप्यूटर नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू टीच कंप्यूटर। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू मार्केट। मुझे आपसे नहीं मिलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू मीट यू। मुझे स्मोक नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू स्मोक। मुझे पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे, आई विल नॉट हैव टू अर्न मनी। मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू डू जॉब। तो ऐसा करके आप बता सकते हैं किसी भी काम को मुझे नहीं करना पड़ेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी काम, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं यार जो कि हम बताते हैं यार कि कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ेगा, जैसे उसे नहीं खेलना पड़ेगा, उसे नहीं बोलना पड़ेगा। तब यहाँ पर सिंपल से आप यूज़ कर देंगे ही विल नॉट हैव टू, ही विल नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, क्या, ही विल नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट। अब यहाँ पर समझ लेना, अगर मेल हो तो ही, फीमेल होगी तो सी। तो ऐसे आप बना सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि उसे दौड़ना नहीं पड़ेगा, मेल की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे, ही विल नॉट हैव टू रन। उसे दौड़ना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू रन। उसे तेज दौड़ना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू रन फास्ट, ही विल नॉट हैव टू रन फास्ट। तो कुछ सेंटेंस मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जिनको आपको फॉर्म करना है इंग्लिश में। जैसे करना पड़ेगा यार कि सी को खाना बनाना नहीं पड़ेगा, सी विल नॉट हैव टू कुक फूड। सी को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, सी विल नॉट हैव टू गो देयर। और उसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, तब क्या बोलेंगे, ही विल नॉट हैव टू गो देयर। जैसे उसे कंप्यूटर नहीं सीखना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू लर्न कंप्यूटर। उसे बोलना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू स्पीक, क्या बोलेंगे, ही विल नॉट हैव टू स्पीक। अगर किसी का यहाँ पर नाम आता है, नाम से भी आप बना सकते हैं, नाम से भी आप बना सकते हैं। जैसे कहना पड़ेगा कि अजय को नहीं खेलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, अजय विल नॉट हैव टू प्ले। अजय को दौड़ना नहीं पड़ेगा, अजय विल नॉट हैव टू रन। सैम को बोलना नहीं पड़ेगा, सैम विल नॉट हैव टू स्पीक। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कोई भी काम क्या आपको करना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं। सो गाइस, जब क्वेश्चन पूछने की पारी आती है, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं यार कोई भी काम क्या आपको करना पड़ेगा, कोई भी काम क्या आपको करना पड़ेगा। जैसे क्या आपको लिखना पड़ेगा, क्या आपको जाना पड़ेगा, क्या आपको दौड़ना पड़ेगा, फिर क्या उसे दौड़ना पड़ेगा, क्या उसे लिखना पड़ेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप समझिए, विल यू, क्या आपको कोई भी काम करना पड़ेगा, विल यू हैव टू एक्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, विल यू हैव टू एक्शन
फर्स्ट, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। विल यू हैव टू एक्शन फर्स्ट, जैसे कहना पड़ेगा, क्या आपको लिखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, विल यू हैव टू राइट, विल यू हैव टू राइट। क्या आपको खेलना पड़ेगा, विल यू हैव टू प्ले। क्या आपको हॉकी खेलनी पड़ेगी, विल यू हैव टू प्ले हॉकी। क्या बोलेंगे, विल यू हैव टू प्ले हॉकी। क्या आपको दौड़ना पड़ेगा, विल यू हैव टू रन। क्या आपको पढ़ाना पड़ेगा, विल यू हैव टू टीच। तो ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये तो हो गया कि कोई भी काम क्या आपको करना पड़ेगा, और कभी कभी बात कर लेते हैं कि कोई भी काम क्या उसे करना पड़ेगा, तब कैसे बनाएंगे, विल ही या फिर सी हैव टू एक्शन फर्स्ट। विल ही या सी हैव टू एक्शन फर्स्ट, जैसे कहना पड़ेगा क्या उसे दौड़ना पड़ेगा, विल ही हैव टू रन, विल ही हैव टू रन। क्या उसे लिखना पड़ेगा, विल ही हैव टू राइट। क्या सी को बोलना पड़ेगा, विल सी हैव टू स्पीक। क्या सी को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, विल सी हैव टू लर्न इंग्लिश। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, कोई भी काम क्या उसे करना पड़ेगा। अगर किसी का नाम आता है, किसी के नाम से बना सकते हैं, जिसे कहना पड़ेगा क्या राम को दौड़ना पड़ेगा, विल राम हैव टू रन। क्या राम को पढ़ाना पड़ेगा, विल राम हैव टू टीच। और क्या श्याम को पढ़ना पड़ेगा, विल श्याम हैव टू स्टडी, विल श्याम हैव टू स्टडी। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, कोई भी काम क्या आपको करना पड़ेगा या फिर क्या उसे करना पड़ेगा, या फिर किसी का नाम आता है तो वैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को यार अभी तक अगर लाइक ना किया हो यार तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।